नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड आ रहा है वो फंड आता कहां से है, कितना फंड आ रहा है। ये तो आप पब्लिक डोमेन में आ ही गया है और हर साल आ ही जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट कराती हैं और वो मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंच जाता है। लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाता कि पैसा एक्चुअल में दे कौन रहा है, कौन है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर रहा है और इतना पैसा क्यों दे रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा रिपोर्ट जो एडीआर ने रिपोर्ट पब्लिश की है इलेक्शन कमीशन से डाटा लेकर के, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डाटा जमा कराया। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश की, उनके पास कितनी एसेट है। और आप हैरान होंगे जान करके कि भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 4,848 करोड़ की एसेट है। सेकेंड नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है और फर्स्ट और सेकेंड नंबर में गैप देखिए कितना ज्यादा है। 4,848 करोड़ की संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के पास और बहुजन समाज पार्टी के पास लगभग 698-700 करोड़ की संपत्ति। और कांग्रेस नंबर थर्ड पर है, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो 150 साल पुरानी पार्टी है, वो पार्टी थर्ड नंबर पर है और उसके पास 588 करोड़ की एसेट है। और भी हैं कई राज्यों की पार्टियां जिनके पास 500 करोड़ की एसेट है। ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया, लेकिन जो बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं मैं वो बताने की कोशिश करता हूं और आप लोगों के लिए शायद शॉकिंग भी होगा। ज्यादातर पब्लिक को नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड आता कहां से है, सोर्सेज क्या है, उनके इनकम के सोर्सेज क्या हैं और इतना पैसा। और ये बात भी मैं बता देना चाहता हूं, पर्दे के पीछे की बात है बट सच्चाई है, ये व्हाइट में बताया गया पैसा है। ये वो अमाउंट है जो अकाउंट में आया पॉलिटिकल पार्टीज के। ब्लैक में भी होगा पैसा, और कितना होगा, जो भी अमाउंट बताया जा रहा है उसको 10 टाइम कर लीजिए, कम से कम इतना होगा। यानी अगर 5,000 करोड़ दिखाया जा रहा है तो 50,000 करोड़ होगा, यानी अगर 600-700 करोड़ दिखाया जा रहा है तो 6-7 हजार करोड़ होगा। ऐसा ही होता है, क्योंकि इतने अमाउंट में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ा जा सकता। ये तो व्हाइट में दिखाया गया। जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जो टिकट के बदले में पैसा होता है, वो तो नहीं बताया जाएगा। और हम सब जानते हैं, जो पब्लिक से छुपा तो है नहीं, आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है तो व्हाइट में तो वो 20-25 लाख रुपए उसका जा रहा होता है ज्यादातर जगह पर। तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज की जो एसेट है, उस एसेट को कैलकुलेट किया गया है जो व्हाइट में उनके पास एसेट है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताई है। इसमें बेनामी संपत्ति इंक्लूड नहीं है, इसमें वो चीजें इंक्लूड नहीं है जो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरीके से आई हैं। बट इसी की अगर बात कर लें, इतना बड़ा अमाउंट आखिर क्यों दिया लोगों ने, इतना बड़ा अमाउंट आया कहां से। पॉलिटिकल पार्टीज के पास बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट तो होता नहीं है, फिर पैसा कहां से आता है, डोनेशन के रूप में आता है। और डोनेशन में भी कई तरीके हैं। एक तो सदस्यता शुल्क होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना सदस्यता शुल्क लेती है और वो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी से हर पार्टी का है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो सदस्य शुल्क नहीं लेती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें संविधान में लिखना होता है कि कितना शुल्क रहेगा किस स्तर पर, तो कोई ना कोई शुल्क लेना पड़ेगा, चाहे वो 10 रुपए ही हो। तो 5-10 रुपए का शुल्क है, उससे तो ये पैसा इकट्ठा होने वाला नहीं है। सक्रिय सदस्य जो लोग एक्टिव हो जाते हैं उनके लिए शुल्क अलग हो जाता है, तो वो भी 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 रुपए होता है सालाना का, वो भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, उससे भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता। जो पदाधिकारियों से लिया जाता है या अलग अलग लेवल पर डोनेशन के स्टेज पर लिया जाता है, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अलग अलग कमेटी के मेंबर्स जो होते हैं उनसे अमाउंट लिया जाता है, तो सालाना कोई सदस्य 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, इससे ऊपर नहीं। 50,000 में तो शायद लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन इससे उतना पैसा इकट्ठा नहीं होता। इससे तो 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। अगर मान लो 5 करोड़ साधारण सदस्य 10 रुपए के हिसाब से सदस्यता शुल्क ले दें तो भी 50 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा, 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं हो सकता। तो ये पैसा कहां से आया, ये पैसा आया अलग अलग सोर्सेज से। व्यापारियों ने डोनेशन दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन आया। अब आपके मन में सवाल आएगा, व्यापारी क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगा। व्यापारी अपना हित देखेगा, क्योंकि व्यापारी तो व्यापार करने हैं। और 2017 से पहले कानून था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी टोटल प्रॉफिट का 6% से ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो उन्होंने इस कानून को बदल दिया। अब क्या हो गया, 2017 के बाद से कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट का 100% किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। अब ये तो रास्ता खुल गया, कोई भी कंपनी चलाइए, कंपनी अपना प्रॉफिट डोनेट कर दे, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स लगेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स से बाहर हैं, एग्जेम्प्टेड हैं, तो उनको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो ये टैक्स बचाने के लिए भी व्यापारी ऐसा करने लगे। अब व्यापारी मानो टेंट का काम करता है, उस व्यापारी ने 20 करोड़ रुपए डोनेशन पार्टी को दे दी।
अब 20 करोड़ रुपए उसका प्रॉफिट पर उसे टैक्स देना था 30% का, या कॉर्पोरेट टैक्स अभी 20% कर दिया गया तो 20% का, यानी 4 करोड़ रुपए को टैक्स में देना था, वो उसको नहीं देना पड़ा। अब क्योंकि टेंट का काम करता है तो वही पॉलिटिकल पार्टी टेंट की जिम्मेदारी उसको दे देगी। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी टेंट की जिम्मेदारी दे सकती है, कोई भी टेंट वाला डोनेशन दे सकता है, तो हो गया काम। तो ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक सिस्टम चल रहा है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा सिस्टम बना हुआ है जहां पर वाइट में पैसा दे दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, टैक्स बचा ले जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पार्टी को दिया जाता है, बट ऐसा हो रहा है, करते हैं लोग। और बहुत सारे सीएस, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज इस काम में लगे रहते हैं। और ऐसी एनजीओज भी आती हैं जिनको काम ये होता है, जो पॉलिटिकल फंडिंग एनजीओज होती हैं, वो केवल पॉलिटिकल पार्टीज को ही फंड कर सकती हैं, वो एनजीओज रजिस्टर्ड कराई जाती हैं। ऐसी सोसाइटीज बनाई जाती हैं जो पॉलिटिकल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी फंड करती हैं। तो कॉर्पोरेट क्यों फंड करेगा, कोई सोसाइटी क्यों फंड करेगी? आप सब समझदार हैं, समझते हैं वो अनड्यू एडवांटेजेस लेना चाहती होती हैं। और इंडिकेट भी हो रहा है, जिसकी सरकार होती है केंद्र में या ज्यादातर राज्यों में, उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड ज्यादा मिलता है, जिसकी कम होती है उसको कम मिलता है। अब देखिए, नंबर 1 4,848 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी। सेकंड नंबर पर बीएसपी, जिसकी कहीं सरकार भी नहीं है, 700 करोड़ रुपए का लगभग फंड मिला उनको। कांग्रेस की कम राज्यों में सरकार है, कम फंड मिला है उनको। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो देखेंगे 10 साल पहले कांग्रेस को फंड ज्यादा मिलता था, भारतीय जनता पार्टी को कम मिलता था। क्या ये कुछ इंडिकेट कर रहा है? नेता कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है, सरकारों में रहने और सरकार से बाहर रहने में इससे कोई संबंध नहीं है। बट आपको रिलेट करना पड़ेगा, सब चीज रिलेटेड है। जब सरकार में होती है जो पार्टी, उसका फंड क्यों बढ़ जाता है अगर ये रिलेटेड नहीं है तो? और जब सरकार से बाहर होती है, लंबे समय तक बाहर रहती है, उम्मीद नहीं होती आने की, उसको फंड कम क्यों हो जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए सबको देख करके। और अवेयर रहिए, ये पैसा अगर पॉलिटिकल पार्टीज को एसेट के रूप में आ रहा है तो ये पैसा कोई देगा तो कुछ तो बेनिफिट लेना चाहेगा, क्योंकि पब्लिक का पैसा नहीं है, जनता का पैसा नहीं है, इंडिविजुअल का पैसा है। और इंडिविजुअल कोई ना कोई बेनिफिट लेना चाहेगा। अमाउंट कम हो, अगर 10, 20, 50 हजार तक का अमाउंट तो समझ में आता है कि अपनी पार्टी, अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई सहयोग कर रहा है और सही सहयोग करके काम चल रहा है। ऐसा ही होता है। शुरुआती दिनों में जब पार्टी के पास ज्यादा एसेट नहीं होती, ज्यादा लेवल नहीं होता है, तो पार्टी 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेती है अपने लोगों से, उतने में पार्टी की नॉर्मल एक्टिविटी चल जाती है। लेकिन जब पार्टी को चुनाव लड़ना होता है एक एक सीट पर, क्योंकि पार्टी की तो कोई लिमिट ही नहीं है, चुनाव आयोग लिमिट देता है लोकसभा, विधानसभा, कॉर्पोरेशन के चुनाव में कि कितना पैसा खर्च करेगा कैंडिडेट। पॉलिटिकल पार्टी कोई लिमिट नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च करेगी। और आप हैरान होंगे, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता है किसी एक राज्य में, मतलब 10, 20, 50 हजार करोड़ की बात कर रहा हूं। अब जिसके एसेट ही 4 करोड़ रुपए या 4,000 करोड़ रुपए की है, वो 50,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च करेगा भाई? लोकसभा चुनाव में 1-1 लाख करोड़ रुपए कैसे खर्च कर दिए जाएंगे? कहीं से तो आएगा वो पैसा। वो क्योंकि इस रिकॉर्ड में नहीं है व्हाइट वाले में, क्योंकि वो अदर वे राउंड होकर के आ रहा है। ये पूरा सिस्टम है, आप सब जानते हैं, समझदार हैं। मैं जितना बता सकता हूं बता रहा हूं। मैं ज्यादा विस्तार में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन आप सब समझते हैं कि ये हो रहा है। और कोई अगर फंड करेगा तो वो अपना बेनिफिट भी लेना चाहेगा। इसमें उस व्यापारी का दोष नहीं है, उस व्यक्ति का, इंडिविजुअल का दोष नहीं है। जो पैसा दे रहा है वो बेनिफिट लेना चाह रहा है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना 100% फंड प्रॉफिट डोनेट कर सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये क्वेश्चंस हैं जो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, पब्लिक सवाल करने लगे। जब हम नेताओं से सवाल करने लगेंगे तो नेता भी कोई ना कोई कानून बनाएंगे, इस पर सख्ती होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी एसेट की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी कभी और बात करेंगे कि एसेट है तो उसका क्या यूज हो सकता है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज की एसेट जनता के लिए किसी काम आ सकती है तो कैसे, क्या पॉलिटिकल पार्टीज वो रास्ते खोलेंगी, इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है, कोई डाउट है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको गाइड कर पाऊं। रेगुलरली गाइड कर रहा हूं, आगे भी गाइड करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।